हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं किचन को व्लॉग से और आज का इंट्रो मैंने कहा आज अपना इंट्रो भी दे दूँ। और अब तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो और कमेंट करके ज़रूर बताया करें और शेयर करें। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए थे और एज़ यूजुअल मैंने बिरयानी बनाई थी और रसमलाई। बिरयानी की रेसिपी तो मैं आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैंने प्रॉपर बिरयानी की रेसिपी नहीं शेयर की, बट थोड़े थोड़े से क्लिप आपके लिए लिए हैं। अच्छा, ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी मैं आपको बता दूँ। मैंने आलू बॉईल किए हुए थे, मैश कर लिए थे। अच्छा, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, चिकन पाउडर और नमक, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, गार्लिक पाउडर, ये मैंने डाल के इसको देखे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सिंपल सी रेसिपी है और इसमें चाहे तो आप चिकन भी ऐड कर लीजिए, बट मैंने चिकन नहीं, मैंने चीज़ के साथ बनाए थे। तो मैंने जो है क्या नाम है, बस अब जल्दी से मैंने इनको मिक्स किया। उसके बाद मैंने हैंड वॉश किया और मैंने एक प्लेट में ये देखें इसके क्यूब्स काट के रख लिए थे। और मैंने ब्रेड ले लिया और एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है। अच्छा, फर्स्ट हमने करना ये कि हमें वैसे आप चाहें तो कॉर्नर्स काट लें, लेकिन मैं नहीं काटती क्योंकि फिर वो वेस्टिंग में ही चला जाता है। मैंने कॉर्नर्स नहीं काटे, मैंने एक स्लाइस लिया, उसे पानी में डिप किया, उसे पानी पहले अच्छे से वो कर लिया। उसके बाद मैंने मिक्सचर लिया और उसके अंदर रख के और चीज़ रख के उसको अच्छे से दबा दबा के सारी साइड से पैक कर लें। वैसे तो हम इसकी कोटिंग करेंगे फ्राई करते में तो ये लीक नहीं होता, लेकिन अच्छा रहता है, ज़रा शेप अच्छा सा आ जाता है और छोटा साइज़ हो जाता है दबा लेते हैं तो। लेकिन मैंने बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बनते हैं और इजी वे में बनते हैं। तो अगर आपके पास ब्रेड बच गई है तो उसको आप यूज़ करें, रीयूज़ करें, क्योंकि थोड़ी सी भी ब्रेड थोड़ी वो हो जाती है तो बच्चे नहीं खाते, जबकि उसकी एक्सपायरी होती है, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद आती, तो उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। बस हमने इसी तरह जल्दी जल्दी से सारे ब्रेड पकोड़ा बना लिए थे। और ब्रेड पकोड़ा कह रही हूँ, सॉरी, ब्रेड रोल। ब्रेड पकोड़ा भी इसी तरह बनते हैं, बस सिंपल तरीका ये होता है उसका लास्ट में कि वो बेसन में डिप करके फ्राई किए जाते हैं। वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो मैंने बेसन में डिप नहीं कराए थे, मैंने इसकी अपनी कोटिंग की थी। मैंने अंडे में और ब्रेड क्रम्स में डिप करके इसको डीप फ्राई किया था। अच्छा जी, तो बाकी जो मिक्सचर बचेगा ना, आप अभी लास्ट मिनट पे देखेंगे, उसके मैं पोटैटो बॉल्स बना लूँगी। तो क्योंकि वो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और वो भी खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। लास्ट भी रेसिपी में मेरी अभी रमज़ान की सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें स्टार्टिंग में चीज़ बॉल्स भी चीज़ पोटैटो बॉल्स भी मैंने रेसिपी शेयर की थी। तो सेम वही होता है, बस इसमें थोड़ा सा ये हरा मसाला वगैरह ऐड हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये स्पाइसी हो जाएंगे, बट आप इससे भी बना सकते हैं। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। और कौन कौन एतकाफ़ में बैठ गया है अब तक आपके रिलेटिव्स में और आपके घर में, करीबी आपके फ्रेंड्स फैमिली में, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? और उनके लिए कुछ नई रेसिपीज़ लेके जाएं, उन लोगों को कुछ अच्छी अच्छी डिशेस ट्राई करवाएं और उनसे दुआएं ज़रूर करवाएं, अपने लिए भी, हमारे लिए भी और फ़लस्तीन वालों के लिए भी। बहुत जब उनका कुछ कह लें ऐसा होता है तो बहुत दिल अफ़सोस होता है उनके बारे में, या उनकी वीडियोस आप देख रहे होते हैं और हम उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम लोग सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हैं और थोड़ी देर को एक झटका लगता है, लेकिन फिर हम नॉर्मल से हो जाते हैं। लेकिन जिनके ऊपर गुज़र रही है या जिन माँओं पे गुज़र रही है, आप उनको अपनी तरह अपने आप को उनकी तरफ रख के सोचे तो शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बस इस वक्त मेरी भी कुछ इसी टाइप की है कि हम उनको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। और ये मेरा बेटा आ गया था बीच में से, तो वो उसको ये चीज़ें बड़ी पसंद हैं और बेसिकली उसी की फरमाइश पे इस तरह की चीज़ें मैं ट्राई कर रही होती हूँ, बना रही होती हूँ। और ये लास्ट मिनट पे उसकी ये फरमाइशें आती हैं जब वो रोज़ा रखते हैं कि मम्मा आज ये कर लें, तो आज ये कर लें। तो बस उसी की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। और आज इवनली कह लें कि
मैं आपसे प्रॉपर टेबल की रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, रेसिपी कह रही हूँ सॉरी, टेबल की वीडियो नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि अफ्तारी हो गई थी, रोज़ा खुल गया था और आज मेरा रोज़ा किचन में ही खुला। तो बस जो लास्ट मिनट पे हम लोगों ने अफ्तारी की और मैं छोटा सा एक क्लिप जो ले सकी तो वो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और मेरी बिरयानी बाद में ही रेडी हुई थी दम पे, तो वो भी उस वक्त टेबल पे नहीं थी क्योंकि मैंने दम पे रखी हुई थी। और फिर उसके बाद मुझे क्लिप शूट करना याद नहीं रहा। आजकल मेरी थोड़ी सी मसरूफ़ियत एक्स्ट्रा हुई हुई है क्योंकि कह सकते हैं आप कि मैं एक्चुअली ब्यूटिशियन भी हूँ, तो मुझे जो है क्या नाम है पार्लर का भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। वैसे मैंने इस रमज़ान सोचा नहीं था, लास्ट रमज़ान मैंने पार्लर का सारा काम किया था, लेकिन इस रमज़ान मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन बस कुछ फ्रेंड्स और कुछ लोगों की वजह से मुझे जाना पड़ा, मेरी फ्रेंड की वजह से। तो वो बस अब मैं थोड़ा सा अफ्तार के बाद उधर बिज़ी हो जाती हूँ और किसी दिन मैं ज़रूर आपसे वो क्लिप भी शेयर करूँगी उधर का पार्लर का भी। तो देखें किस किस दिन मुझे थोड़ा रश कम होता है या क्राउड नहीं होगा तो मैं आप लोगों से पार्लर की भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलें जी, तो हम अपनी रसमलाई की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने ये पैकेट लिया था लजीज़ा का, और कभी कभी हो जाता है इस तरह से। तो मैंने बस उसमें एक अंडा तोड़ के उसको अलग से मैंने बीट कर लिया था और फिर मैंने वो मिक्स किया है। और पहले मैं इसे फ़ोक की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मैं इसमें बिल्कुल एक्यूरेट मैं जो है ख़ाली पैकेट का नहीं डालती, मैं इसमें ये खुश्क मिल्क भी मिलाती हूँ, सूखा दूध, ड्राई मिल्क जो होता है, तो उसी को मैं डाल के और इसका पेस्ट बनाती हूँ। तो मैं देखती रहती हूँ डो कैसी बनी है। जब मेरे हिसाब से डो सेट हो जाती है तो फिर मैं जो है क्या नाम है दूध नहीं डालती। थोड़ा सॉफ्ट और डो ही रखते हैं, ज़्यादा हार्ड डो नहीं रखते क्योंकि अगर हार्ड होएगी तो फिर ये जो है कह लें कि सख्त हो जाती है, फिर सॉफ्ट नहीं बनते। इधर मैं साथ में बिरयानी का काम भी कर रही थी, तो बस मैं जल्दी जल्दी बस कह लें अफ्तारी में लगी हुई थी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और मेरे साथ कोई और हेल्प होती नहीं है। हाँ, मैंने जो है क्या नाम है हेल्पर रखी हुई है कि बाद में वो फिर अफ्तारी के बर्तन वगैरह धो जाते हैं। बट अफ्तारी के क्योंकि मेरे घर में ना कह लें किसी और के खाने हाथ के पसंद नहीं किए जाते, तो इसलिए ना कुकिंग वगैरह का काम मैं किसी से नहीं करवाती और किसी को मैं किचन में एंट्री नहीं देती इस तरह से ज़्यादातर, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को पसंद नहीं आते किसी के भी हाथ के खाने। तो इसलिए जो है क्या नाम है मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद ही बनाऊँ उनके लिए। और मैंने इधर इस वक्त चूल्हा चेंज किया, उधर मैंने दूध रखा हुआ था बॉईल होने के लिए, तो मैंने कहा अब मैंने ये डालनी है बाउल्स इसमें, तो मैं दूध इधर शिफ्ट कर लूँ। अच्छा, दूध में मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ चीनी डाली थी और इलायची पाउडर डाल के मैंने उसे खूब बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैं ये बाउल्स बनाती जा रही हूँ और मैं ये साथ में डालती जा रही हूँ। आप चाहें तो एक साथ बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत जल्दी हो रही थी और टाइम बहुत कम था, तो मैं बस जल्दी जल्दी साथ साथ बनाती जा रही थी और डालती जा रही थी। इसको हम सारी बॉल्स को डाल देंगे। अभी मैंने बिल्कुल लो हीट पे रखा हुआ है और जब बॉल्स हम सारी डाल देंगे तो इसको जो है क्या नाम है हम एक दो बॉईल देंगे तेज़, और हल्की आंच पे बिल्कुल इसी लो हीट पे हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देंगे। और ये आप देखिएगा डालते के डालती साथ ही साथ ये फूलना शुरू हो जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। अभी तो मैंने आपसे पैकेट की रेसिपी शेयर की है, इंशाल्लाह मैं ईद पे नहीं तो ईद के बाद मैं आपसे बग़ैर पैकेट के भी रेसिपी शेयर करूँगी रसमलाई की। बहुत ईजी है, बहुत आसान बनने वाली और बहुत झटपट कह लें। मुझे तो ये सबसे इजी मीठा बन लगता है, और कोई गेस्ट आ जाए अचानक या कोई भी ऐसी दावत या कुछ, एक तो बहुत अच्छी भी होती है टेस्ट में भी और हर किसी को पसंद भी होती है, तो मुझे ये इजी लगती है। खैर बस ये देखिए हमारी रसमलाई तैयार हो गई थी और मैंने इसको इसमें बाउल में डाल लिया था। इस वक्त इतनी सॉफ्ट होती है ना, तो बहुत हल्के हाथ से आप इसको बाउल में डालते हैं, नहीं तो ये डालते में ही टूट जाती है। इस वक्त मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो लगाई हुई है, तो आपको लग रहा है कि मैंने बड़े रफली डाला है, लेकिन ये जो है क्या नाम है बहुत सॉफ्ट होती है। और मैं ये एक स्पून लेके तोड़ के देख रही थी कि बिल्कुल सही है, अंदर से कोई क्रम तो नहीं है जी। तो वो क्लिप मैंने आपको दिखाया था। अब मैंने बिरयानी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी जल्दी से। मैंने कहा बिरयानी साथ में ही, पहले मैंने वो साथ में ही चढ़ा तो दी थी, लेकिन ना वो शायद
मैंने आपको आगे से मैंने कहा प्रॉपर पूरा एक ऐड कर दूँ, क्योंकि मैं बिरयानी वैसे तो बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, बट मैंने कहा आज भी मैं इस क्लिप में ऐड कर ही देती हूँ। और किस किस की ईद की तैयारी भी हो गई है तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब ने कैसे कैसे ड्रेसेस ली हैं, किस तरह की तैयारी की है ईद की। इंशाल्लाह मैं अपनी तैयारी भी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मेरी बहुत सिंपल सी तैयारी होती है, क्योंकि हमारी ऐसी कोई यहाँ पे गेट टुगेदर्स नहीं है, बस फ्रेंड्स वगैरह हैं और कोई ऐसा ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं है, तो हम लोगों का इतना ज़्यादा नहीं होता, घर में गुजरती है या आउटिंग पे कहीं चले जाते हैं। वैसे ईद पे कह लें यहाँ पे आउटिंग पे भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी जगह आप जाए ना, आप यकीन माने इतना रश होता है इस्लामाबाद में। और जो इस्लामाबाद पिंडी में रहने वाले हैं उनको तो ये बात का आइडिया हो गई कि आप शहर से बाहर भी नहीं निकल सकते, आप मरी नहीं जा सकते, आप कह लें नारायण कागान वगैरह की साइड पे नहीं जा सकते, सवात वगैरह की साइड पे। इवन इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आप पूरा दिन ट्रैफिक में ही जैम हो जाएं। क्योंकि हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हम लोग तो इस रिस्क से बहुत दूर भागते। और हम लोग लास्ट 2 इयर्स पहले 2 इयर्स बिफ़ोर हम लोग गए थे नारायण। अचानक से ईद 3rd डे था और हम लोग सुबह 8 बजे हम लोग घर से निकले थे, और आप यकीन मानेंगे हम दूसरे दिन 8 बजे हम घर वापस थे। हमने 24 आवर्स कह लें, वो शायद एक चैलेंज ही बन जाता कि हमने गाड़ी में गुजारे थे। और इतना जाम था, इतना जाम था कि हम वाकई में हम बहुत पैनिक हो गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, यानी सब बच्चे भी परेशान। तो इसलिए हमने जब से नसीहत कर ली है कि हमने ईद पे कहीं नहीं जाना। और बस ये हमारी बिरयानी की रेसिपी भी आपको साथ में नज़र आ गई, गपशप भी लग गई। तो अब फिर मैं आपको एक रिमाइंडर दूंगी कि मेरी वीडियोस और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल किचन कुक व्लॉग को प्रमोट कीजिए और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी नए नए कंटेंट और नई नई वीडियोस आपके साथ लेकर आती रहूँ। तो बस ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, और बस मैंने फिर प्रेशर लगा दिया था और हमारी बिरयानी पे दम लगा दिया था मैंने। तो बस देखिए फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर हम टेबल पे चले गए क्योंकि अफ्तारी होने वाली थी, तो मैंने कहा मैं आपको ये टेबल का भी लुक दिखा दूँ जो हमने आज अफ्तारी की। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।